नीलांजन समाभासम् रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। ओम शं शनैश्चराय नमः। शनिदेव के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आइए जानते हैं कि हम कैसे प्रसन्न करें शनि से शनि देवता को। शनि देवता यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे जीवन में बिगड़ते काम भी बनने लगते हैं। शमी के पौधे का जो महत्व है वो बहुत बढ़ चढ़ करके है। हमारे औषधियों में से एक है, पूजनीय पौधों में से एक है, हमारे भाग्य को बनाता है, साथ ही साथ आदिकाल से ये पूजनीय है। शमी का पौधा शनि को बहुत ही अधिक प्रिय है। आप भी यदि किसी भी कार्य की बाधा से परेशान हैं, आप कार्य करते हैं, बाधाएं बार बार घेर लेती हैं, समस्याएं आती रहती हैं, तो आप भी करिए शमी के पत्ते से, शमी के पौधे से शनि देवता को प्रसन्न। वैसे तो शनि देवता न्याय ही करते हैं, लेकिन शनि देवता यदि कोपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं तो बनते काम भी बिगड़ने लगते हैं, लेकिन प्रसन्न हो जाते हैं तो बिगड़ते कार्य बनने लगते हैं। शमी के पौधे में शनि देवता का वास माना जाता है। शमी की यदि आप पूजा करें तो राहु केतु जैसे ग्रहों से आपका बचाव हो जाता है। राहु केतु हमारे जीवन के उन्नति प्रगति में बाधक होते हैं। तो आइए जानते हैं शनि को प्रसन्न कैसे करें। आप शनिवार के दिन शमी का पौधा लगा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा कार्य होगा आपके जीवन में, शमी का पौधा लगाना। और जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे आपका शनि जो है वो मजबूत होता जाएगा, आपका कार्य बनता जाएगा। साथ ही साथ शमी के पौधे को किस दिशा में लगाएं, ये आप जब अपने घर से बाहर निकलें तो ये राइट हैंड में दाहिने तरफ होना चाहिए। शमी का पौधा लगाएं तो उसे सूखने ना दें, उसमें जल प्रतिदिन डालें और इसके नीचे शनिवार के दिन अवश्य ही दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। बहुत ही जल्दी आपके कार्य की बाधाएं समाप्त होंगी, वास्तु दोष ये समाप्त होगा और आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी ही ग्रो कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट होने लगा। आपके जो बिगड़े कार्य थे वो बनने हो गए, जो रुके हुए कार्य हैं वो फिर से चलने लगे हैं, आप इस तरह से देखेंगे। और साथ साथ में आप कर्ज से बहुत परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति भी मिल जाती है शमी के नीचे दीपक और जल चढ़ाने से। शमी के पौधे की पूजा करना यानी शनि की पूजा करना और शनि देवता को प्रसन्न करना। शमी का पौधा केवल शनि को ही नहीं प्रिय है। शमी का पौधा ये भगवान श्री राम ने भी इसकी पूजा की थी। भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई करके लंकेश रावण से जब युद्ध कर रहे थे तो उससे पहले उन्होंने की थी विजय प्राप्ति के लिए शमी वृक्ष की पूजा और परिणाम में उन्हें विजय मिली थी। तो भगवान भी हमें ये शिक्षा देते हैं, अपने जीवन में उन्नति प्रगति के लिए हमें शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ द्वापर युग में भी जब पांचों पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो अर्जुन ने अपने अस्त्रों शस्त्रों को इसी में छिपा दिया था। और यज्ञ हवन में भी शमी के वृक्ष की लकड़ी ली जाती है। इससे अगर हम नहीं लेते हैं शमी के लकड़ी को तो हम यज्ञ हवन हमारा पूर्ण नहीं होता है। आपके कार्य पर किसी की नज़र है, कोई टोटके टोने इत्यादि करता है या भूत प्रेत बाधा आती है तो आप शनिवार के दिन आप अवश्य ही दीपक जलाएं। शत्रुओं से जो परेशानी है वो जल्द ही खत्म होगी। साथ साथ आप
इस दिन हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं और आपको निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा, आप ये कार्य करेंगे तो। और इनकी पूजा में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गलती करने से हमारा जो है विपरीत फल मिलता है। हमें पूजा तो करते हैं लेकिन हमें ज्ञान नहीं होता। जैसे कि हमने पेड़ लगा लिया लेकिन हमने बिना नहाए ही जल डाल दिया। शमी, तुलसी, पीपल, इन पे बिना नहाए इनके पास नहीं जाना चाहिए। बिना स्नान के, बिना शुद्धता के, पवित्रता के, तामसी भोजन करके इनके पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें विपरीत परिणाम मिलता है। और साथ ही साथ गलत दिशा में नहीं लगाना चाहिए इन्हें। ईशान कोण, पूर्व दिशा या अपने निकलते समय दाहिनी ओर लगाना चाहिए, नहीं तो हमें बर्बादी और हमारा कार्य बिगड़ने लगता है। हर चीज़ की एक दिशा होती है। और इन्हें शमी का पौधा अपने घर के नाली के पास ना लगाएं, जहाँ कोई थूकता हो वहाँ ना लगाएं। जो पौधे में मिट्टी आप डालें हो दूषित मिट्टी ना हो, मल मूत्र इत्यादि त्याग किया ना हो, इसका भी ध्यान रखें। साफ सुथरी जगह पे रखें और नहीं तो इसके बदले परेशानियाँ, बीमारियाँ, गरीबी, संघर्ष इत्यादि पनपता है। शमी के पौधे में शुद्ध जल ही डालना चाहिए और शमी का जो वृक्ष है ये हमें उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ाता है। बेहद ही ये मान्य है। बात करें और किस देवता की उपासना में आप शमी के पत्ते के उपयोग में इसे ला सकते हैं। विघ्न विनाशक प्रथम पूज्य गणपति भगवान, गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम्, उमासुतं शोक विनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो आप गणपति भगवान प्रथम पूज्य हैं, इन्हें दूर्वा अति प्रिय है, लेकिन इन्हें भी आप चढ़ा सकते हैं शमी का पत्ता। शमी में फूल निकलते हैं, पिंक कलर का, थोड़ा येलो कलर में होता है। ये भी बहुत ही प्रिय है गणपति को और शनि देवता को। आप शनि देवता की पूजा तो पौधे में ही करें, गणपति को भी आप शमी के पत्ते से प्रसन्न कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बात करें भगवान शिव, जो महाकाल हैं, देवों के देव हैं, उनकी आराधना उपासना आप करते हैं तो आपके जीवन में उन्नति प्रगति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, बहुत सारे लाभ हैं। वो ईश्वर है, जगत के स्वामी हैं। तो भगवान शिव को आप दूध, दही, जल, घृत, शहद इत्यादि से आप अभिषेक करते हैं। उसके पश्चात आप शमी का पत्र, शमी का फूल आप चढ़ा सकते हैं। शमी के फूल और शमी के पत्तों से भगवान शिव की कृपा बहुत ही शीघ्र मिलती है। और यदि महादेव जो देवों के देव हैं वो कृपा कर देते हैं तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि शनि के साथ साथ आपको शिव की कृपा प्राप्त हो तो, और नहीं आप जाते मंदिर तो चलो ठीक है, शनिवार के दिन तो अपने घर में ही पौधा लगा लिया, गमले में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते उपासना कर लिया। आपके आसपास अगर शिवलिंग है तो आप और कुछ नहीं कर सकते, तो एक लोटा जल तो आप ज़रूर ही चढ़ाएं और इसके साथ साथ आप एक पत्ता शमी का ले जाकर कम से कम सोमवार के दिन अवश्य ही चढ़ाएं और वहाँ बैठ करके ध्यान से 108 बार ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर का जप कर लें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में भगवान देवादिदेव शिव शंकर कृपालु, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष, तो जो सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है महादेव, उनको आप प्रसन्न कर सकते हैं। एक शमी के पत्ते से अपनी श्रद्धा भक्ति भाव से संयम नियम का पालन करते हुए यदि इन चीज़ों का आप पालन करेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। आपके मानसिक, आर्थिक, शारीरिक
सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होंगे। तो आप इन नियमों से प्रसन्न कर सकते हैं शिव को, शनि को, गणेश भगवान को। तो इन देवताओं को भी चढ़ाया जा सकता है। आप सभी पर कृपा बनी रहे। शनिवार के दिन ओम शम शनैश्चराय नमः 108 बार जप करें और शमी वृक्ष की पूजा करें, दीपक जलाएं। सोमवार को भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें भी शमी पत्र चढ़ाएं। 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें, या इनमें से कुछ भी आप जो संभव हो कर सकें करें। आप पर कृपा बरसेगी। नमस्कार, धन्यवाद।